बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक एक अजीमुल शान अता है जिसकी कदर व अज़मत का इदराक इल्म और उसकी मुकम्मल मालूमात से आम फहम मुसलमान और मुनकरीन अभी तक ला इल्म हैं। आप शायद फौरी तौर पर मेरी इस बात को कबूल ना करें, लेकिन अगर आप साहिब अकल हैं तो थोड़ी गौर और तहकीक से जान सकते हैं कि कुरान दो अजीम हिस्सों में तकसीम है। कैसे, ये जान लें। कुरान वाक़ई दो रुख रखता है। एक रुख को ज़ाहिर कर दिया गया जिसकी ज़ाहरी शक्ल और तहरीरी सूरत ये कुरान है जो कागज़ जिल्द से बना हर जगह मौजूद और दस्तयाब है। इस कुरान में निज़ाम हयात के लिए समावी कवानीन, मालूमात और नफ्स की दुरुस्तगी के लिए तालीम और अहकामात दर्ज हैं। इस कुरान के किताबी वजूद को कई नापाक और बेवजू लोग भी छूते हैं। कई मुस्लिम गैर मुस्लिम इस पर शक भी करते हैं। कई बदबख्त काफिर इसकी बेहुरमती के मुर्तकब होकर इबरत का निशान भी बनते हैं। इस कुरान से कई मुसलमान अपने अंदर के फिस्क और निफाक के बायस गुमराह भी हो रहे हैं। इस बात का सबूत कुरान की इस आयत में मौजूद है। मतलब हाथ में पकड़ा जाने वाला ये कुरान नूरी आयात की तहरीरी नकल का मजमुआ है और कुरान का एक नूरी हिस्सा बातन में मौजूद है। दोनों हिस्सों पर मुश्तमिल मुकम्मल कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अक़दस पर नाज़िल हुआ है। हुक्म इलाही बा हिकमत इलाही आधा कुरान आम लोगों के लिए ज़ाहिर कर दिया गया, जबकि आधे कुरान का पोशीदा हिस्सा जिसे कुरान ने मकनून कहा है वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकों और खासों के लिए वक्फ कर दिया गया, जिसकी तालीमो हिदायत के इशारे ज़ाहिर करदा कुरानी हिस्से में मिलते हैं, जिनकी तफसील अलग मौजू है। कुरान के पोशीदा रुख के मतलब इन आयात से मेरी बात की तस्दीक कर लें और साथ ये भी जान लें कुरान की जो करीम वाली तमहीद है उसका ताल्लुक कुरान के मकनूनी हिस्से से है जो गैबी किताबी हिस्से में मख्फी है और उस किताब का कोई कागजी वजूद नहीं है, जिनकी आयात सरासर नूर है, हिदायत से लबरेज हैं, जिसका फैज आपके सीना मुबारक से पाक बातन वाले खासों के सीनों में मुंतकिल होता चला आ रहा है। इसलिए इस आयत में फरमाया गया कि उस कुरानी हिस्से की खासियत ये है कि उसे पाक लोग जिस्मानी लिहाज से बात नहीं हो रही बल्कि बातन के लिहाज से पाकीज़ा लोग ही छू सकते हैं। नापाकों को वो नसीब ही नहीं होता। इसलिए नापाक बातन वाले कई मुसलमान कुरान मकनून और उस सदूरी फैज पर ईमान भी नहीं रखते, क्योंकि वो ज़ाहिरी मामलात जिंदगी को ही ज्यादा हकीकत मानते हैं। गैब पर उनका कामल ईमान नहीं होता और इस आयत के मुताबिक गैब पर कामल ईमान रखना मोमन की निशानी है। फिर इस आयत में फरमाया गया कि तुम इस बात को मामूली समझ रहे हो और अपने हिस्से में यही लेते हो कि जुटलाते फिरो। इसके बावजूद लोग इस हकीकत को जुटला रहे हैं तो उनका अल्लाह पर भी कामल ईमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के भी दो रुख हैं, हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन, और कुरान भी उसी का कलाम है जिसका एक रुख ज़ाहरी और दूसरा बातनी है। और साहिब अकल के लिए ये दो निशानियां ही काफ़ी हैं कि निज़ाम कायनात भी दो हिस्सों में मुनकसिम है, एक ज़ाहरी और दूसरा गैब। इस तरह इंसान का वजूद भी दो हिस्सों पर कायम है, एक मट्टी वाला जिस्म और दूसरा समावी रूह। उम्मीद है आप इस नुक्ते पे गौर करेंगे। अल्लाह हमें दीन और कुरान के सारे पहलुओं को दुरुस्त समझने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।